स्वाति श्रीवास्तव। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नोएडा से सबसे पहले खबर है, मैरियन बायोटेक के सिरप से बच्चों की मौत हुई है। गंभीर मामला। सेंट्रल और लोकल जांच एजेंसी ने 5 सैंपल्स लिए हैं। सिरप और टैबलेट के रॉ मटेरियल को भी सैंपल किया गया है। अब तक के मैरियन बायोटेक कंपनी पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। नोएडा के सेक्टर 67 में बना है मैरियन बायोटेक कंपनी। ड्रग विभाग अधिकारी भी मैरियन बायोटेक पहुंचे क्योंकि गंभीर मामला, जिस तरीके से सवाल खड़े किए 18 बच्चों की मौत के बाद उज्बेकिस्तान ने अब कई सवाल उठ रहे हैं कफ सिरप कंपनी पर। सिरप देने से पहले माता पिता भी अलर्ट हो जाए, सावधान हो जाए अपने बच्चों के लिए, क्योंकि ये खबर आपके बच्चों के लिए है। क्योंकि ये कफ सिरप जो आप अपने बच्चों को देते हैं ये जानलेवा भी हो सकते हैं। हालांकि इस पर रिसर्च की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से इस कंपनी पर सवाल उठाए हैं उज्बेकिस्तान में ने, अब इसको लेकर तमाम चीजें निकल कर सामने आ रही है। देखो, हमें भी अफसोस है, कहते हैं किस वजह से डेथ हुआ। अभी जो है गवर्नमेंट यहाँ इंक्वायरी कर रही है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो है रिपोर्ट आने के बाद जो है सही चीज़ें मालूम होंगी। हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने सारे जो दिए हैं अभी जो है अंडर प्रोसेस में, कोई सेल नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। जो मतलब जो है कहते हैं अब जो गवर्नमेंट हमारी तरफ से कमी नहीं, वहाँ क्या हुआ उस पर कमेंट नहीं कर सकते। एक बार फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी ने देश का सर झुका दिया है। नोएडा में बनने वाले कफ सिरप से उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हो गई है। इस वक्त हम सेक्टर 67 में खड़े हैं। बताया जा रहा है कि मैरियन बायोटेक का जो एक सिरप है डॉक 1, जो कि भारत के अंदर बैन है, उस सिरप को पीने से उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 21 बच्चे अभी भी गंभीर रूप से ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इससे पहले भी गाम्बिया में 70 बच्चों की मौत हुई थी इस सिरप को पीने से। डॉक 1 सिरप इंडिया के अंदर पूरी तरीके से बैन है, लेकिन उसके बावजूद भी जो इंडिया के अंदर जो ऐसा सिरप कंपनियां बनाती हैं, वो कंपनियां धड़ल्ले से विदेशों में ये दवाइयां सप्लाई कर रही हैं, जिससे इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। बताया ये जा रहा है कि जो मैरियन बायोटेक है 2012 में उज्बेकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई थी और तब से ये वहाँ पर दवाइयाँ सप्लाई कर रही है। ये पहला मामला नहीं है, ये दूसरा मामला है जब इस तरीके के सिरप से बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। उज्बेकिस्तान सरकार ने साफ कहा है कि इसी सिरप की वजह से बच्चों की मौतें हुई हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में नोएडा के अंदर ये सिरप बन रहा है, यहाँ से विदेशों में सप्लाई किया जा रहा है, तो देखना सरकार को भी चाहिए कि आखिर किस तरीके से इसकी सैंपलिंग होती है, किस तरीके से इसकी जो है चीज़ें होती हैं। क्योंकि बताया गया है कि जो कैथलीन केमिकल होता है वो सिरप में ज़्यादा था, जिसकी वजह से बच्चों की मौतें हुई हैं। देखना होगा आने वाले वक्तों में देश की या प्रदेश सरकार किस तरीके से इस कंपनी पर कार्यवाही करती है, जिससे कम से कम आने वाले वक्तों में इस तरह की घटनाएं देखने को ना मिले। साजिद के साथ दानिश, भारत समाचार, नोएडा। और दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। दानिश, बहुत सारी अपडेट इससे जुड़ी हुई, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब तो लोगों में डर है, खासतौर से पेरेंट्स को 10 बार सोचना पड़ेगा सिरप देने से पहले अपने मासूम बच्चों को, क्योंकि जिस तरीके से गंभीर आरोप लगा है उसके बाद तो बहुत कुछ कह पाना मुश्किल होगा। दानिश, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये गंभीर मामला है। हालांकि जो डॉक 1 मैक्स सिरप है वो इंडिया में प्रतिबंधित है और ये जो कंपनी है ये इंडिया में मार्केट इसकी नहीं है। तकरीबन 18 देशों में इसकी ये दवा सप्लाई होती है और कोई पहला ये मामला नहीं है। गाम्बिया में भी इससे पहले ये मामला आ चुका है, जहाँ पर 70 लोगों की जान गई थी, 70 बच्चों की जान गई थी। और अब दोबारा से मामला सामने आया है तो सरकार को इसमें सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी, कोई विदेशों में अगर हमारी मेडिसिन या फिर किसी भी प्रकार का कोई सामान जाता है और उसकी गुणवत्ता पे सवाल खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं देश का नाम खराब होता है। और यहाँ पर तो मौतें हुई हैं। हालांकि जब ये मामला कंपनी का मामला नहीं है, किसी एक सिरप की बात नहीं है, ये तो देश की साख के लिए बड़ा सवाल है, क्योंकि बच्चों की मौत से जुड़ा मामला है। इसे बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है।
बिल्कुल, जब ये मामला सामने आया, जयराम रमेश ने इस पर ट्वीट किया, तो उसके बाद से सक्रियता शुरू हुई है। बाकायदा 5 सैंपल यहाँ पर लिए गए हैं। जो रॉ मटेरियल है टैबलेट का, सिरप का, उसका जो है सैंपल लिया गया है। साथ ही इस कंपनी के जो लीगल स्पोक पर्सन हैं हसन हैरिस, उनसे जो बात हुई है, उनका कहना है कि अभी हम लोग अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, उनकी जाँच हो रही है। आपको कंपनी भी दिखाने पर यहाँ पर पुलिस भी पहुँची हुई है कि बाकायदा पुलिस के जो अफसरान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो ड्रग की टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर ये लोग कि आखिर किस तरीके से चीज़ें बिगड़ी, आखिर दवा में ऐसा क्या था जो इस तरीके की चीज़ें बिगड़ गई। अब जो है जो सैंपल लिए गए हैं, तकरीबन 5 सैंपल ड्रग टीम ने इकट्ठा किए हैं। चाहे वो लोकल जो ड्रग टीम है उसने भी सैंपल इकट्ठा किए हैं, सेंट्रल की जो टीम है उसने भी यहाँ पर सैंपल इकट्ठा किए हैं। तो जब उन सैंपलों की जांच सामने आएगी तब जाके गहरी रिसर्च की भी जरूरत है, क्योंकि जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद भी हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों की मौत से जुड़ा मामला है, इसको गंभीरता से लेना भी होगा। लेकिन रिसर्च करने की भी जरूरत है, क्योंकि देश की साख से जुड़ा सवाल है। नोएडा में ये बना हुआ है और बच्चों के लिए पेरेंट को सोचना पड़ेगा 10 बार कि देना है ये दवा या फिर नहीं देना है। और लेकिन दानिश, बड़ा सवाल ये भी कि इंडिया में बैन है और जगहों पर ये बेची जा रही है। दानिश, बिल्कुल, देखिए हर देशों के जो पैरामीटर होते हैं वो अलग अलग होते हैं दवाओं को लेकर। जो ICMR जिसको पास करता है उसकी जो गाइडलाइंस होंगी उसी के लिहाज से ही यहाँ पर चीज़ें बेची जा सकती हैं। लेकिन अगर इंडिया के अंदर कोई गलत तरीके की दवाएं बन रही हैं, क्योंकि हम ये कह सकते हैं ये मौत का सिरप है, अगर यहाँ पर ये दवा बनी है और दूसरे देशों में जाकर वो नुकसान हुआ है, बच्चों की मौतें हुई हैं, तो जिम्मेदार भी यही की कंपनी ही होगी। तो जाहिर सी बात है कि अब इसकी जब तक जांच, क्योंकि बताया जा रहा है जो एथिलीन जो केमिकल है वो जो ज़्यादा पाया गया है उसकी वजह से क्लेम करी है उज्बेकिस्तान सरकार ने क्लेम किया है कि उसकी वजह से बच्चों की मौतें हुई हैं। और अभी भी 21 ऐसे बच्चे हैं जो बाकायदा जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। तो ऐसे में जिम्मेदारी सरकार की बन जाती है, उत्तर प्रदेश सरकार की भी बन जाती है, क्योंकि नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। दानिश, ये खबर माता पिता को अलर्ट करने वाली जरूर है। बिना पड़ताल किए अगर कोई पेरेंट अपने बच्चों को दवाएं देते हैं तो वो जरूर सोच ले, समझ ले। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए दानिश।